नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर संसद भवन के भीतर से आ रही है। आप जानते हैं लोकसभा को तो अर्जन कर दिया गया, राज्यसभा जो चल रही थी उसके भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष ने जमकर बात उठाई है और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कहा है कि वो लोग हजारों की संख्या में पेपर लीक की मुखालफत करते हुए इस वक्त जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और ये बात उन्होंने सदन के भीतर कही। सुनाता हूं पूरी बात। उधर लोकसभा में भी राहुल गांधी और उनके साथ जो जितने भी सांसद हैं उन लोगों ने भी खुल के इस मुद्दे को उठाया और ये बात जो है इस वक्त बहुत बड़ी हो गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में जो है उनका जबरदस्त समर्थन इस वक्त मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो खुल के कह दिया, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और बल्कि काम रोको प्रस्ताव तक दिया गया था आज लोकसभा में राज्यसभा में, दोनों में अलग अलग मसाइल को लेकर के। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई कर क्या रहे हम लोग, जंतर मंतर पर लोग हजारों बच्चे आज खड़े हैं और हम लोग उनकी बात क्यों नहीं सुनने को तैयार हैं। ये सारी बातें आज उन्होंने कही हैं, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको क्यों परेशान किया जा रहा है, लेकिन हैरानी के बाद जैसे ही ये बात उन्होंने कही हाउस को एडजन कर दिया गया, उन्होंने इसको घोटाला बताया। ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ राहुल क्या कहा। वीडियो है, वीडियो आया है उनका, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है इस वक्त का, सुनिए जरा। हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश। नीट एग्जामिनेशन घोटाला सर, ये स्टूडेंट का मामला है जो उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलने की कोशिश की उनकी आवाज को दबा दिया गया। लाखों बच्चों की कि भैया लाखों बच्चों के भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज यहाँ जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हो गया, ये इतनी बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष कर रहे। जैसे ही ये बात कहने के लिए उठे उन्होंने ये बात कही, सीपी राधाकृष्णन जो कि सभापति हैं उन्होंने हाउस को एडजन कर दिया। भाई इतना क्या, ऐसा क्या है, हाउस को क्यों एडजन किया जा रहा है बार बार, क्यों नेता प्रतिपक्ष की बात को नहीं सुना जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हम लोग देखते हैं कि जब भी इस तरह की बातें उठाई जाती हैं तो हम लोग बार बार ये देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की आवाज चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। हमारे पास जानकारी है कि माइल्ड लाठीचार्ज हुआ, हल्का लाठीचार्ज हुआ है, ज्यादा लाठीचार्ज वहां पर नहीं हुआ है। और देखिए वो लाठीचार्ज की जहां तक बात है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं है, बगैर परमिशन के हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं और परमिशन नहीं मिलती है, ये बात भी तय है। परमिशन नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है उसका कारण सीधा है कि भाई जो संसद का सत्र चलता है उस वक्त, संसद का जो सत्र चलता है उस वक्त कानून नियम जो है वो अलग अलग लग जाते हैं, उस इलाके को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन वहां पर सिक्योरिटी की जो है वो बढ़ा दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच में जो बात संसद भवन के भीतर से आई है वो चौंकाने वाली है और जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है, जिस तरीके से मुद्दे को उठाया है नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इस वक्त धरने पर हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के सांसद वहां पर हैं और उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। जरूरी है इस मुद्दे को बनाना, इस मुद्दे पर चर्चा करना। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में धरना दे रहे सोनम वांगचुक जो अनशन पर है 21 दिन से, उन्होंने चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है, इसको भी जरा पढ़ लेते हैं। इन्होंने चिट्ठी लिखी है, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम फीलिंग वेरी फाइन टुडे। ये लिखा है टू एमएस सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर हैं एमएस होते हैं वहां जो सबसे बड़ी पद पे हैं। This is to state that I am feeling very well today, very fine today, and my health parameters are also कुछ लिखा है समझ नहीं आ रहा, as quite normal, showing as quite normal. Here I request you to kindly allow me to leave the hospital even if temporarily. मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो हॉस्पिटल से, बताइए हॉस्पिटल से नहीं जाने दे रहे, so that I can join the march to the parliament.
संसद चलो दिस मॉर्निंग, आई शेल बी मोस्ट ग्रेटफुल, योर सिंसियरली सोनम वांगचुक, 20 जुलाई 2026। ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा है कि भैया मेरी स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य का पैमाना क्या है? स्वास्थ्य का पैमाना है कि मेरे जो वाइटल्स हैं वो ठीक है कि नहीं है। मेरे वाइटल्स ठीक हैं तो मुझे क्यों बैठा रखा है? मुझे जाने दो। पहली बात, मुझे डिस्चार्ज कर दो। अगर मुझे डिस्चार्ज नहीं करना चाहते हैं तो मत करो, थोड़ी देर के लिए तो कर दो। वो भी नहीं कर रहे, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है। देखिए, इस वक्त पूरा माहौल है जो दिल्ली में, पूरे देश की निगाहें इस वक्त संसद भवन और उस मार्च पर हैं। उस मार्च को रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही, भाषण दिया, हमेशा देते हैं, लेकिन कोई इनसे जुड़ी कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ये बच्चे परेशान हैं इनका क्या होगा, कुछ नहीं बोला। वो हंसे जरूर, हंसते रहे, वहां से लोगों की मुलाकात होती रही, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, इस पूरे मसले पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने भाषण जरूर दिया सदन के बाहर। अब खबर ये आ रही है कि केंद्र के बिहाफ पर डीसीपी जो हैं सचिन शर्मा, वो बात कर रहे हैं सीजेपी से, और सचिन शर्मा इज टॉकिंग ऑन सेंटर्स बिहाफ विद द सीजेपी टीम, ये खबर आ रही है। सीजेपी मेंबर्स वर इनिशियली ऑफर्ड टॉक्स विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उनको कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करो। देन सेक्रेटरी टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड आल्सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तक से बात कर रहे हैं, which was rejected by members. Sources said the CJP wants dialogue with the Prime Minister or a cabinet minister. They have submitted the names of ministers to the DCP, said sources के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की गई है, और ये दावा भी किया है सीजेपी ने, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसका कॉन्फर्मेशन हमको नहीं मिला है। खैर, जो भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की। उन्होंने भी मीडिया के साथ हमेशा बात करते हैं, इस बार भी बात की है, लेकिन कोई इन मुद्दों से जुड़ी कोई बात उन्होंने नहीं कही। ये थोड़ा सा चिंता की बात है कि इतना बड़ा इस देश में इशू चल रहा है और पीएम इस पर बात नहीं कर रहे। अगर इस पर भी थोड़ा सा बोल देते तो मुझे लगता लोग ज्यादा खुश रहते, लोगों को ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन पीएम की तरफ से अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला गया है। हालांकि ये जो बातचीत पीएम हमेशा करते हैं ये सदन के बाहर करते हैं, सदन के भीतर तो करते नहीं है, लेकिन सदन के बाहर पीएम ने मीटिंग को, ये परंपरा है, प्रधानमंत्री इस परंपरा को निभाते हैं। मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, ये लीजिए, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाए, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो। एक प्रकार से भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं। पिछले वर्ष मॉनसून सत्र के ठीक पहले भारतीय नागरिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था, और कल ही परसों भारत का एक युवा स्टार्टअप, जिसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं, और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, इधर उधर की बात की प्रधानमंत्री ने, लेकिन कोई खास बात नहीं करी। उम्मीद थी कि भाई कुछ बात कहेंगे, महत्वपूर्ण बातें कहेंगे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। ये लोगों को परेशानी है कि भाई क्यों राज्यसभा भी इस बीच अर्जन हो गई है 12:30 बजे तक, लोकसभा को भी अर्जन कर दिया गया। 11 बजे शुरू हुई, 12 बजे तक अर्जन कर दिया गया, 12 बजे फिर शुरू हुई, उसके बाद फिर से अर्जन कर दिया गया। शायद 2 बजे तक किया गया है या पूरे दिन के लिए कर दिया गया है, वो देखना पड़ेगा। अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि 12 बजे तक के अर्जन कर दिया। हाउस चल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने से बचना चाहते हैं इस बीच, लेकिन कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है। अब इसका असर क्या होगा ये देखना बाकी है।
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।